सूर्य नमस्कार महायज्ञ में हार्दिक स्वागत है। बहुत सारे साथी हमारे घर पर कर रहे हैं, क्योंकि सुबह बहुत से साथियों की क्लास रहती है, कई काम रहते हैं, इसलिए वो ऑनलाइन नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि उन सभी का व्यक्तिगत मैसेज आ जाता है कि किसने कितने किए। यह एक बहुत अच्छी बात है। कई हमारे साथी तो अपने छात्रों का भी भेज देते हैं कि कितने छात्रों ने उनके साथ किया। ये एक बहुत बढ़िया बात है। आज की शुरुआत हम केपी सिंह जी से शुरू करते हैं। तो केपी सिंह जी, आप सूक्ष्म व्यायाम के साथ साथ सूक्ष्म व्यायाम कराएं अभी, उसके बाद सूर्य नमस्कार। जी केपी सिंह जी, सूक्ष्म व्यायाम। ठीक है सर। सावधान दक्षिण, बायां पैर आगे निकालते हुए अब आगे के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाएं पैर 10 अंकों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बायां पैर पीछे ले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दाएं पैर पीछे 10 अंकों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 अंकों में पंजों पर खड़े हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों हाथ आगे और घुटनों पर बैठना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सावधान। अब घुटनों पर हाथ लगाते हुए बाएं से दाएं 4 बार 1 2 3 4। अब दाएं से 1 2 3 4। अब सीधे यहां पट्टी पर हाथ लाएंगे और बाएं से दाएं 8 बार। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने हाथ दोनों आगे और ये पीछे को लेना है, सांस छोड़ना है 1 8। एक ऊपर हाथ 7 8। अब ऐसे 7 8। अब कंधों पर ये हाथ रखते हुए आगे से 1 पूरा कंधों में 2 3 कोने टकरा है 4 5 6 7 8। सब उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो अब गर्दन का व्यायाम करेंगे। 1 में आगे, 2 में बीच में, 3 में पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाएं से दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जिनको सर्वाइकल प्रॉब्लम है वो अपनी गर्दन को नहीं घुमाएंगे, घुमाएंगे भी तो आराम से बाएं से दाएं 8 8 बार। 1
2 3 4 5 6 7 8। अब उल्टा दाएं से बाएं 1 2 3 4 5 6 7 8। रिलैक्स हो लेंगे, दोनों हाथ आगे, उंगलियों को बंद करना और खोलना, ऐसे 10 अंकों का कार्य करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुट्ठी बंद। अब बाहर से यानी भीतर से बाहर को 1 2 3 4 5 6 7 8। रिपीट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बायां पैर ऊपर उठाएंगे, अपने समकोण बनाते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब दायां 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बाएं पैर दाएं जंघा पर 1 2 3 4 5 6 7 8। विपरीत दायां पैर दाएं जंघा पर 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हस्तपाद आसन की स्थिति में आ जाएंगे। 1 में ऊपर जाना, 2 में नीचे आना और घुटनों से माथा लगाना। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब पीछे जाना, 1 में कटी पर हाथ लाना, 2 में पीछे झुकना। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब 1 में दायां हाथ ऊपर जाएगा, फिर बाईं तरफ झुकना, फिर दाईं तरफ आना। 1 2 3 4। दूसरे हाथ से 1 2 3 4 1 2 3 4। दूसरे हाथ से 1 2 3 4। अब पंजों पहले एड़ियों पर थे और पंजों पर थे, एड़ियों पर 10 बार आगे पीछे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तमाम स्वस्थ है। हाँ जी, हो गया। और क्या करा लो और कराना है क्या ऐसा? हाँ भाई साहब, अब समय आवाज नहीं आ रही आपकी? अब समय हो गया है। ठीक 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 है जी। तो सूर्य नमस्कार सावधान जी, नहीं कहता हूं, सावधान। सूर्य नमस्कार स्थिति 1 2 3। सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती पवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरस्वती सन्नविष्ट नारायण सरस्वती सन्नविष्ट मकर कुंडलवान किरीटी केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारी हिरण में मुकुट भक्त शंख चक्र
आरी हिरण्यमय बपुरुधृत शंख चक्रः। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों हाथों को ऊपर ले जाना। पांच छह हो गए। 3 4 5 6 7 8 10। ओम रवे नमः। ओम रवये नमः। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। ओम सूर्याय नमः। ओम सूर्याय नमः। 1 2 4 5 6 7 8 9 10। ओम भानवे नमः। ओम भानवे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम खगाय नमः। ओम खगाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम उष्णे नमः। ओम उष्णे नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। ओम हंसे नमः। ओम हरिचये नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओम सवित्रे नमः। ओम सवित्रे नमः। 1
3 4 5 6 सात सात 7 सात से सात 8 आठ 9 वैसे 10 ओम अर्काय नमः। ओम अर्काय नमः। एक, नीचे इसको हटाओ। 3 पीछे करो। 4 बोल रहा पीछे 5 6 7 भी करो सब 8 वही करा दे 9 फिर ऐसे 10 ओम भास्कराय नमः। ओम भास्कराय नमः। एक, 2 कटी से आना, नीचे हाथ लगाना, 3 4 सांस 5 6 7 8 9 10 ओम श्री सवित्र सूर्य नारायणाय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आदित्य नमस्कार। आदित्य नमस्कार। ये कुर्वन्ति विलेखने ये कुर्वन्ति विलेखने आयु प्रज्ञा बलं वीर्यं तेजस्तेषां जायते। ब्रह्मा स्वस्थ है, स्वस्थ रहो। बहुत सुंदर केपी सिंह जी, आनंद आ गया। और सबसे बढ़िया बात आज मैं पूछना चाहूंगा हमारे जेपी ठाकुर जी के बेटे से कि जिसने पूरे ना केवल 13 सूर्य नमस्कार ही किए बल्कि साथ साथ एक्सरसाइज भी की। तो बेटा अपना नाम और पापा ने जबरदस्ती ये करवाया या आपका भी कुछ मन किया? आप बोलेंगे बेटा? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। अभी तो पापा ने बोला पर कल से अपने आप करूँगा। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा बेटा। और सबसे बड़ी खुशी की बात कि जो प्रतिदिन मेरे पास बढ़ी हुई संख्या आती है और उसमें भी ये आता है कि आज मेरे स्कूल के बच्चों में कोई 50 कोई 100 कोई 150 जो संख्या भेज रहे हैं के साथ कर रहे हैं, ये एक बहुत बढ़िया और एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इस कार्यक्रम की है। इसमें अगर आप में से कोई जय कुमार जी, पूनम बहन जी, संजीव जी, अनिल जी अगर कुछ कहना चाहें। जी जय कुमार जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार सभी को। नमस्कार। और कैसे हैं सर? आप बताएं भाई साहब, क्या अनुभव रहा इनमें जो 5 दिन हो गए हैं, 2 दिन बच रहे हैं? सीखने की कोशिश कर रहा हूँ सर। वैसे योगा तो मैं डेली करता हूँ जी लेकिन सूर्य नमस्कार कोशिश कर रहा हूँ साहब। बहुत अच्छा है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों तक भी और अपने और साथियों तक पहुंचने की कोशिश हुई? बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथी। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जय कुमार जी। थैंक यू सर। निरंकार जी, अनिल जी, ब्रह्मानंद दीक्षित जी। हाँ अनिल जी। निरंकार जी कुछ कह रहे हैं पहले। हाँ निरंकार जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं भी वैसे योगा लगभग रोज ही करता हूँ, पर
पहले तो टाइम ये था कि हाँ किसी भी टाइम कर लिया, इससे एक कंटिन्यूटी भी बन रही है और टाइम से उठना भी बन रहा है। और मेरे घर में मेरा बेटा भी करना चाहता मेरे साथ, उसने मुझे कल कहा था कि पापा आप रोज करो तो मैं भी आपके साथ करूंगा। अरे वाह, तो कल से हो सकता है मेरा बेटा भी मेरे साथ करे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और स्कूल के विद्यार्थियों की क्या पोजीशन है? सर स्कूल में हमारे यहाँ पे थोड़ा सा मुस्लिम बच्चे भी हैं, अगर मैं ग्रुप में डालता हूँ तो थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, इसलिए मैंने डाला ही नहीं। नहीं, ग्रुप में नहीं डालना, ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने सभी से कहा, हमें जी कॉमन रूप से नहीं डालना। लेकिन जी हमें पढ़ाते पढ़ाते आज इतने अनुभव हो चुके होते हैं कि कई बच्चे हमसे पर्सनल अटैचमेंट हो जाता है और अच्छा उन्हें बड़ा अच्छा लगता है जब उन्हें लगता है कि उनके सर जी कर रहे हैं। जी 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 इतनी खुशी, और उनके सर जी के साथ वो कुछ भी कहीं भी करने को तैयार है, और ये दिमाग से बाहर निकाल दो। मैं आपको एक जरा सी बात बताता हूँ। एक जी बार जी एक बड़ा कार्यक्रम था, इसमें आर के आश्रम में रुकना था हमें 2 रात, जी वहां व्यवस्था देखनी थी। जी व्यवस्था के लिए यही सोच मेरी थी। मैंने अपने से जो ज्यादा कनेक्ट थे ऐसे कुछ 2-3 बच्चों को चुन लिया, क्योंकि वहां रात रुकना था। आर के आश्रम मंदिर है पूरा, वो उसमें बगल में सरस्वती विद्या मंदिर है स्कूल, वहां जी हमें रुकना था। तो बाद में मेरे पास फोन आया कई हमारे मुस्लिम बच्चों का, उनके माओ का, पापाओं का, बोले सर हमारे बच्चों को क्यों नहीं लगे। मैंने कहा भैया वो मंदिर है और वो व्यक्तिगत काम है, वो स्कूल का नहीं है। बोले जी तो क्या हुआ, वो बच्चे तो आपके साथ जाएंगे। उन्होंने जिद करके कहा है कि जहां हमारे सर जी होंगे, अगर सर जी इतने बढ़िया काम के लिए ले जा रहे हैं बच्चों को, कुछ अच्छी सीख मिलेगी, तो बोले मेरे बच्चों को जरूर ले जाओ। 4 बच्चे गए थे भाई साहब, जी हाँ, सभी सोच के मना पेरेंट्स है करते वैसे। करते भी। तो ये कई बार हमारी सोच होती है, जी जी इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं है। हम कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई अच्छा काम है और अपने शरीर के लिए है, हमें कम से कम जो हमसे कनेक्ट है, हाँ जी राजनीति नहीं करना, क्योंकि हम लोग राजनीतिक नहीं है, हम शिक्षक संगठन है। बच्चे का हम कर्तव्य बोध में संकल्प कराते हैं सर्वांगीण विकास। जी तो अगर कोई बच्चा बिना राजनीतिक परिवार के या बिना किसी उसके अगर आना चाहे, तो आप हिम्मत करके उनसे कनेक्ट तो हो। बच्चे तो आपके साथ हर जगह आने को तैयार है। खैर, ये इस माध्यम से हम बार बार करते ही हैं। अभी के सिंह जी, मैं बोलूं गोयल जी? हाँ जी, पूनम बहन जी, जी पूनम बहन जी। जी नमस्कार सर, मैं आपके विचारों को बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे अपने अध्यापन जीवन में कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं मुस्लिम बच्चों के साथ मुझे कोई दिक्कत है। मतलब मैं भारतीय मान के हिंदू को मैं बहुत कल्चर को प्रमोट करती हूँ, बिकॉज मैं खुद हिंदू हूँ एंड बहुत वेद अध्ययन में मेरा इंटरेस्ट है। लेकिन मुझे कभी इस वजह से ब्लॉकेज, क्योंकि आप जो कह रहे हैं मैं बिल्कुल मानती हूँ कि पहले अपने माइंड का ब्लॉक होता है, हमारे माइंड में ब्लॉक नहीं है तो बच्चों को भी समझ आ जाता है कि ये किसी खास चीज को नहीं कर रही है, सर्वहित में और जगत हित में ही कार्य हो रहा है। ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को हम प्रमोट कर रहे हैं। अब मेरी समस्या ये है कि सर आपने जो ये बताया, मैंने मेरे बच्चों के साथ करने का प्रयास किया, तो बच्चे मैं उनको मॉनिटर कैसे करूं? मैंने जूम मीट पे उनको पर मैंने उनको, मेरे स्कूल के बच्चे जूम के बजाय मीट पे ज्यादा आते हैं, तो मीट पे मैंने करने का प्रयास किया, तो बच्चे कैमरा ऑन नहीं कर रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आया वो लोग कर रहे कि नहीं कर रहे। मुझे बार बार उनसे पूछना पड़ा कि भाई तुम कर रहे हो बताओ, तो मेरा ही कैमरा ऑन था, जैसे आपके इसमें मैं ऑन नहीं करती हूँ। तो गर्ल्स आर वेरी शाई सूर्य नमस्कार में, क्योंकि डिफरेंट एंगल्स रहते हैं, तो लड़कियों को कई बार इस चीज में संकोच होता है कि वो कैसे कैमरा ऑन करे। तो वो जस्ट एक उनके विश्वास पे, ट्रस्ट पे मैंने 5-6 राउंड कराए। तो फिर थोड़ा सा ये है कि एक मॉर्निंग टाइम लोगों को नहीं होता, अगर आप एक इवनिंग टाइम भी रख लेंगे तो उसको 23 जनवरी के बाद भी हम शुरू कर सकते हैं। जैसे ऐसे इवनिंग टाइम लोग एक्टिव होते, बीच का एक समय निकाल दिया जाए। तो एक मेरा ये सजेशन है। एक मैं अपने विषय में बताना चाहूंगी, लास्ट ईयर हमने एक 108 सूर्य नमस्कार का चैलेंज चला था भारत में, तो वो मैंने किया था और बड़ा मजा आया था उसमें। रोज रोज काउंट बढ़ाते चले गए एंड 108 तक हमने टच कर लिया था। तो हमें सर्टिफिकेट भी मिला था उस चीज का कि हमने 108 सूर्य नमस्कार किए हैं। जी जी जी। तो ऐसे हम इसको बढ़ा सकते हैं आगे और एक इवनिंग टाइम भी ले सकते हैं। जी पूनम जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मैं आपकी दोनों बातों का उत्तर दे देता हूं, बाकी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे ही। कोई जरूरी नहीं है कैमरा ऑन करना जी। और यहाँ तक कि मैंने आपको जैसे बताया था और आपके माध्यम से सबको बताया था
कि मेरे पास व्यक्तिगत नंबर पर बहुत मैसेज आ रहे हैं कि सर हमने इतने किए, हमारे बच्चों ने। आप ये मानो कोई क्यों झूठ बोलेगा? और अगर कोई एकाध स्थितियों के कारण से तो हो सकता है मैनिपुलेटिंग, कि भाई प्रॉपर स्थितियां, तो हम भी नहीं कहते हैं कि प्रॉपर स्थितियां हो। कई बार शरीर जितना हमारा आराम से हमें गवाही दे, धीरे धीरे प्रैक्टिस से भी कई बार आता है। हमारे कुछ साथी तो स्वयं प्रतिदिन 60, 70, 80 भी कर लेते हैं, कुछ से 5 नहीं होते, 2 नहीं होते, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चीज है इस बहाने से जागरूकता लाना, चाहे मीट पर करें, जूम पर करें, किसी भी समय करें। और दिल्ली अध्यापक परिषद का जो उद्देश्य इसमें है वो केवल जन जागरण का है। ये कोई हम नियमित रूप से इसको नहीं करने वाले हैं। ये तो 23 तारीख तक, जैसा आपने बताया ना, ऐसी 75,000 करोड़ का लक्ष्य लेकर के मंत्रालय चल रहा है, क्रीड़ा मंत्रालय। और उसका ये लक्ष्य है कि भाई 23 तारीख तक 75,000 करोड़ कर लें। तो ये तो उससे भी कहीं ज्यादा जाने वाला है वो एक अलग बात है। लेकिन बच्चों पर हमें विश्वास पहले करना होगा। जितने करें, जो करें, जिस स्थिति में करें, 10 के 10 व्यायाम नहीं होते होंगे, कोई एक आध व्यायाम उनसे प्रॉपर नहीं होता होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। असली चीज है ये भावना उनके अंदर आए कि उन्हें एक्सरसाइज करना है। बाकी इस विषय में मैं हमारे माननीय अध्यक्ष श्रीमान वेद प्रकाश जी से आग्रह करूंगा कि वो इस विषय में और सबको बताएं। श्रीमान वेद प्रकाश जी, प्रदेश अध्यक्ष। सभी बहन भाइयों को नमस्कार। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है, नए नए साथी जुड़ रहे हैं और कुछ नियमित है, कुछ बीच बीच में छोड़ भी रहे हैं, जुड़ भी रहे हैं। बहुत अच्छा है। बाकी तो रोजाना हम चर्चा करते ही हैं कि इसको अपने जानने वालों तक कहाँ तक इसको हम पहुंचा सकते हैं, इस संदेश को पहुंचाएं कि वो, जैसे बहन जी ने कहा, इवनिंग में भी कर सकते हैं और मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। कल भाई साहब जय भगवान गोयल जी ने बताया कि उनका समय सुबह 6 बजे का है, 6 से 7 वो करते हैं। तो अपनी सुविधा अनुसार हम इसको करेंगे। अभी तो केवल 23 तारीख तक ही ये है कि भाई हम सामूहिक संख्या भी ले रहे हैं। जैसे राजेंद्र जी ने बताया, कुछ साथी ग्रुपों में भी डाल रहे हैं कि मैंने 5 किए, 6 किए। कुछ डायरेक्ट भी हमने संदेश तो यही दिया था कि राजेंद्र गोयल जी के नंबर पे, पर्सनल पे, और इन्होंने हमारा नंबर भी शेयर किया था कि वहाँ दे संख्या, प्रतिदिन शाम को वर्क करके और आगे ये संख्या देते हैं कि दिल्ली अध्यापक के माध्यम से कितने साथियों ने इसमें ग्रुप बने हुए हैं, कितने छात्र शामिल थे, कितने 18 से 40 तक के, कितने 40 से अधिक आयु के थे, कितनी बहनें थी, कितनी माताएं थी, कितनी बेटियां थी। इस प्रकार का पूरा वृत्त शाम को ही देते हैं। और ये सब सहयोग और इसमें मिले 2 दिन की बात है, अच्छा रहेगा। हम कर ही रहे हैं कि सबको कोशिश कर रहे हैं, जिसको जो समय मिले, सुबह का समय जिसके पास उपलब्ध है वो सुबह करे, जिसके पास शाम का हो शाम को करे। और विद्यार्थियों में भी थोड़ी जागरूकता रहेगी तो वो भी व्यायाम करेंगे, योग करेंगे, तो उनका भी मन मस्तिष्क और दिनचर्या बिल्कुल अच्छी रहेगी। बहुत बढ़िया, लगे रहे हम सब। बधाई, कामनाएं, नमस्कार जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।